कोई नहीं, वो आप है तो आप लोग डिस्टर्ब नहीं करिए, आप लोग सुनिए। ये शेर शायरी आप देते हैं क्या सुरेंद्र बाबू? महोदय आजकल देखा जाता कि कई घोटाले होते हैं, बड़े बड़े अधिकारियों पे कोई कार्रवाई होती है, उसको रिटायर कर दिया जाता है। रिटायर करने के बाद फिर कहीं ना कहीं सलाहकार के रूप में उनको बड़े बड़े अधिकारियों को एक्सटेंशन दिया जाता है। आखिर क्यों क्यों एक्सटेंशन दिया जाता है भाई, क्या बात है? तो महोदय ये नई परंपरा बनती जा रही है, इस पे मुख्यमंत्री को उप मुख्यमंत्री जी लोग को जवाब देना चाहिए। लेकिन हेल्थ का भी बात करें तो हेल्थ में नीति आयोग में सबसे फिसड्डी राज्य पे, हर सूचकांक पे आपका आदेश होगा तो 9 मिनट है, तो और भी कुछ बोलना, तो ये डेटा जो है हम चाहेंगे हेल्थ का, नीति आयोग का जो रिपोर्ट है इसको इंक्लूड कर लिया जाए, इसको पढ़ा हुआ माना जाए। अभी पढ़ी बोलिए। अनएम्प्लॉयमेंट में मुख्यमंत्री जी आप बताइए, आपके भाषण में आपको नहीं लगा कि अनएम्प्लॉयमेंट पे, बेरोजगारी पे बोलना चाहिए? देश सबसे युवा देश है, सबसे युवा जो है बिहार है, और देश के बिहार जो हम आपको डाटा गिनाए कितनी बेरोजगारी, सबसे ज्यादा ग्रेजुएट जो है बेरोजगार है, लेकिन फिर भी आप लोग जो है सृजन नहीं कर पा रहे, नौकरी नहीं दे पा रहे। हम तो कहे थे आकलन करके, ये सारे रिपोर्ट देख करके, पैसा भी है, सब कुछ था, हमने ये कहा था 10 लाख रोजगार हम देंगे अगर सरकार में आएंगे तो, सरकारी नौकरी देंगे, ये हमने बोला था। मुख्यमंत्री जी बोलते असंभव, कोई नहीं कर सकता। तो बीजेपी के लोगों ने कहा, वित्त मंत्री जी आई भारत की, उन्होंने कहा कि हम जो है 19 लाख रोजगार की व्यवस्था करवा देंगे। अरे भैया वो भी सरकारी ने तो जान ही रहा, सबका कान तो है ही, लेकिन भाई कहां है 19 लाख? क्या रोड मैप है, क्या विजन है? लोग आते हैं, मेरिट वाले लोगों का परीक्षा होता है, उसको नहीं दाखिला मिलता है, सनी लियोनी पास कर जाती है, साउथ के एक्ट्रेस अनुपमा वो पास कर जाती है कई कई एग्जाम में। पता नहीं कैसे आपका एजेंसी सब काम कर रहा है भाई, क्यों नहीं? 2013 वाला अब तक लटका हुआ, एसटीटी वाला हो या और कोई हो, इंजीनियरिंग वाला हो, हर कोई, हर विभाग में लोग परेशान हो चुके हैं, लेकिन रोजगार नहीं मिल रहा। सारी व्यवस्था है, बजट का पैसा आप डिपार्टमेंट का खर्च नहीं कर पाते। अब आपको हम बताएं तो बिहार में अद्भुत है, जो जितना शिक्षित है वो उतना ही बेरोजगार है, जो जितना शिक्षित उतना ही बेरोजगार। ग्रेजुएट एंड अबव डिग्री धारक जो है, ग्रेजुएट के ऊपर या उससे ऊपर डिग्री लिए हुए 26%, और डिप्लोमा सर्टिफिकेट होल्डर जो हैं 20% लोग जो हैं बेरोजगार। आप बताइए, बिहार में 4 में से 3 युवा बेरोजगार है, बिहार में से 4 में से 3 युवा जो है वो बेरोजगार है, युवाओं को काम नहीं मिल रहा। यह एक भयावह स्थिति जो है महोदय पैदा होती जा रही है। विकास तभी संभव है जब रोजगार सृजन करने की दूरगामी नीति अपनाई गई। बजट में बताइए क्या दूरगामी नीति है भाई? कोई नीति नहीं, कोई विजन नहीं, कोई नयापन नहीं, कोई नया ब्लूप्रिंट नहीं। वहीं मजदूरी का योगदान जीडीपी में देखें तो पाते हैं कि लगभग 18% कृषि का, 18% उद्योग का और 64% योगदान सेवा क्षेत्र का। यह साबित करता है कि बिहार में विभिन्न श्रमिक योगदान और मजदूर के क्षेत्र में भारी अंतर है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन हमने पहले भी बताया महोदय 4.3 है बिहार में, महिलाओं जॉब मार्केट में, जो कि भारत के सबसे कम पार्टिसिपेशन में है महोदय। इंडस्ट्री, आईटी सेक्टर, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, शुगर मिल सब बंद, कुछ नहीं, चौपट, इसका कहीं जिक्र नहीं। इंडस्ट्री का नहीं जिक्र किया, आईटी पार्क का जिक्र नहीं किया, आईटी सेक्टर का जिक्र नहीं किया, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स का जिक्र नहीं किया। केला, मखाना, फॉक्सनट, मक्का कितना ज्यादा होता है, क्यों नहीं आप जो है फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाते हैं? क्यों नहीं बंद पड़ी हुई चीन मिलें जो है वो खोलते हैं? क्यों नहीं एक इंडस्ट्री लगाते हैं? क्यों नहीं आप जो आईटी पार्क लगाते हैं, सेज लगाते हैं, एसईजेड क्यों नहीं लगाते? क्यों नहीं? क्या कर रहे हैं भाई? डिजिटल जमाने में रह रहे हैं कि खाली प्रधानमंत्री जी खाली कहते हैं कि लिपसिंग कीजिए, वीडियो बनाइए, लिपसिंग कीजिए। अच्छी बात है, उनकी बात होगी, वो अपना समझे होंगे, लेकिन बिहार में तो ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? प्रधानमंत्री जी लोकल और वोकल कहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ठीक है, छोड़िए। अब बताइए,
सबसे ज्यादा मैन पावर हमारे पास है, लेकिन उसका कोई उपयोग ही नहीं करता। कोई इनकार कर सकता है? कितना लोग मजदूरी के लिए बाहर जाता है कि नहीं जाता है, विदेश तक जाता है, लेकिन हमारे यहाँ कोई उपयोग उसका है ही नहीं। क्यों नहीं है भाई? अब जब कोरोना काल में लोग फंसा था, क्या स्थिति बनी हुई थी परिवार पे? पैदल चल करके आए लोग, भूखे रहे, कितने लोग मर गए, क्या स्थिति बनी हुई थी? तो महोदय, पलायन हो रहा है, हर दूसरे घर के लोग काम के लिए दूसरे प्रदेशों जा रहे हैं, और ये डबल इंजन सरकार ने कमाल कर दिया। डबल इंजन सरकार ने कमाल कर दिया, गरीबों को गरीब और अमीरों को मालामाल कर दिया। ये स्थिति है महोदय। अब महोदय, महंगाई पे भी हम लोगों को बोलना था कि हम एक पक्ष रखना चाहेंगे।